हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स चैप्टर से रिलेटेड है। तो फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को बस दबाइए ताकि नए नए वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, यानी ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। यानी फिगर आप देखिए, ये देखिए, यह ट्रायंगल ABC है और एक और दूसरा ट्रायंगल मैं लेता हूँ और इसका मैं नाम देता हूँ DE एंड F। और दोनों ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? सिमिलर ट्रायंगल है, राइट। एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर के स्क्वायर, एंड इसका जो एरिया दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, आप ये तो जानते हैं ना, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो इसके एरिया और इसके एरिया का रेशियो इक्वल टू, मैं क्या थ्योरम बताया हूँ, AB अपॉन D का होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का क्या फार्मूला मैं बताया हूँ, AB अपॉन D। चूंकि दोनों सिमिलर है इसलिए कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, तो जानते हैं ना आप। सो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड यह है और दोनों के रेशियो का स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन, ये थ्योरम मैं प्रूव कर चुका हूँ, EF का होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। बट फ्रेंड, आपको ये समझना होगा, साइड के रेशियो का स्क्वायर है, ये भी साइड के रेशियो का स्क्वायर है और ये भी साइड के रेशियो का स्क्वायर है। तीनों में से मैं किस फिगर को लूँ, इसको लूँ या इसको लूँ या इसको लूँ? फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना है कि कौन सा साइड का वैल्यू दिया हुआ है, कौन सा साइड निकालना है, राइट ना। यहाँ देखिए EF का वैल्यू दिया हुआ है, EF कहाँ है, ये है EF 15.4 सेंटीमीटर और BC निकालना है। BC कहाँ है? BC ये BC है जो हमें मालूम नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू तो मांग रहा है। इसलिए फ्रेंड, अब हम जो रिलेशन लेंगे BC और EF में ही लेंगे। तो BC एंड EF कहाँ है, जरा देख लीजिए, BC एंड EF यहाँ पर है, इसलिए इस साइड को हमें नहीं लेना है, इसको क्रॉस कर देता हूँ, इसको नहीं लेना है, इसको भी हमें नहीं लेना है, केवल इसी साइड को हमें सिलेक्ट करना है। सो इसको आप लिख सकते हैं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट यहाँ से लिखिएगा, राइट ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप भी ऐसा काम नहीं कर दीजिएगा, इसको लिख करके और नीचे में क्रॉस और मत कर दीजिएगा, ये मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, राइट। इम्प्लाइज, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, देखिए ट्रायंगल ABC का एरिया क्या कितना दिया हुआ है, 64, यहाँ पर लिखेंगे 64, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये कितना दिया हुआ है, 121, यहाँ लिखिए 121 इक्वल टू BC तो आपको निकालना ही है, तो BC को तो छोड़ दीजिए। EF का वैल्यू दिया हुआ है 15.4, यहाँ लिखिए 15.4 का होल स्क्वायर इम्प्लाइज। और जब इस स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ये जानते हैं ना, 64/121 इक्वल टू BC अपॉन 15.4। क्योंकि स्क्वायर हटाने से इधर अंडर रूट आएगा, अंडर रूट हटाने से इधर स्क्वायर आ जाएगा। इम्प्लाइज अंडर रूट 64 का वैल्यू 8 और अंडर रूट 121 का वैल्यू 11 इक्वल टू BC अपॉन 15.4। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 8 मल्टीप्लाई 15.4 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई BC। सो BC इक्वल टू हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 15.4 और डिवाइड बाय 11। इस 15.4 को 11 से डिवाइड कीजिएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा
8 मल्टीप्लाई 1.4। अब 1.4 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा कितना 11.2। यही आंसर हो गया। हमें BC तो निकालना है। सो फ्रेंड इस BC का जो वैल्यू आया इन वाट के प्लेस पर क्या आएगा 11.2 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। राइट, यहाँ लिख दीजिए आंसर। और इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है सो यहाँ पर लिखेंगे 11.2 सेंटीमीटर आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC। पहले हम एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। क्लियर, ये लीजिए ट्रेपेजियम आपके सामने ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल टू DC, ABCD के यानी DC के पैरेलल दिया हुआ है। Diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O। यानी इसका जो डायगोनल है BD और एक डायगोनल AC एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। AB इक्वल टू 2CD, यानी AB का जो वैल्यू है AB, ये देख रहे हैं ये क्या AB है, AB CD का CD यहाँ पर है, ये CD है। राइट, तो AB CD का 2 गुना है, यानी 2 साइड के बीच रिलेशन है। ध्यान रखना है यहाँ पे एक साइड AB है दूसरा साइड CD है, तो रेशियो हमें किसके बीच लेना है AB और CD में ही रिलेशन लेना है, बाकी साइड को छोड़ देना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल AOB एंड COD। AOB कहाँ है, ये देखिए ये AOB है। राइट, ये AOB है और COD कहाँ है, COD ये है, ये COD है। देख रहे हैं ना, ये आपका COD दिया हुआ है। तो फ्रेंड ABCD के पैरेलल है, इसलिए यह एंगल, ये जो एंगल आप देख रहे हैं इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। अगर इस एंगल का मैं नाम दे दूं 1, इसका नाम दे दूं 2, इसका नाम दे दूं 3 और इसका नाम दे दूं 4, तो देखिए इसमें क्या होता है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, देखिए जब एरिया की बात करें ना तो पहले एरिया के रेशियो इक्वल टू साइड के रेशियो का होल स्क्वायर, ये तभी ना पॉसिबल होगा जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। जब तक सिमिलर नहीं होगा तो दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कभी भी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल नहीं हो सकता। क्लियर, तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में अब क्या देख रहे हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है ना, एंगल 4 इस फॉर्म में है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। नेक्स्ट देखिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये भी इस फॉर्म में है। सो ये दोनों ये लाइन पैरेलल है, यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। क्यों ऐसा हुआ, यह एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों हुआ, यहाँ लिखेंगे ना अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ये भी क्या है, किससे होगा, अल्टरनेट एंगल से होगा। राइट, सो ए सिमिलरिटी ट्रायंगल AOB सिमिलर हो गया ट्रायंगल COD का। अब तो निकालना बहुत आसान है। सो फ्रेंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन ट्रायंगल COD, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू कौन सा, ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर है कौन साइड का रेशियो लेना है, मैं बता चुका हूं ना, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसी साइड को लेंगे। यहाँ AB और CD दिया हुआ है तो ये इसको पहले इसका ट्रायंगल AOB का साइड क्या लेते हैं हम, AB लेते हैं और COD का साइड क्या लेंगे हम, CD लेंगे, CD का होल स्क्वायर। जानते हैं आप थ्योरम, इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू, फ्रेंड्स AB का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए तो AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2CD, तो AB के प्लेस पर रख दीजिए 2CD अपॉन CD का होल स्क्वायर। समझ है ना, क्योंकि AB इक्वल टू 2CD दिया हुआ है, इसलिए AB के प्लेस पर हम शिफ्ट कर देते हैं 2CD को और डिवाइड बाय CD। तो ये देखिए ये CD कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा ऊपर में, यानी न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर। और जब 2 का स्क्वायर कीजिएगा ऐसे लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं A बाय B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर बाय B स्क्वायर, इसलिए 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर
4 और 1 का स्क्वायर 1 यानी 4:1। मांग क्या रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल COB एंड COD। कितना होगा आंसर? 4:1। सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।